ये वाक़या 2021 का है। लाहौर के करीब एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने वाली आयशा ने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया। वो बस एक स्टूडेंट थी और अपने घर से दूर पहली दफ़ा अकेली रह रही थी। हॉस्टल नया नहीं था, पुरानी टाइल्स, लंबी कॉरिडोर और रात को अजीब सी खामोशी। उसका कमरा था रूम नंबर 17। पहले 2 हफ्ते सब नॉर्मल रहा। फिर एक रात तकरीबन 3 बजे आयशा की आँख खुल गई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर बैठी, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद बैड ड्रीम हो। अगली रात भी, फिर उससे अगले दिन भी, हर रात 3 बजे आँख खुलना और हर बार वही एहसास, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। ना आवाज़, ना चेहरा, सिर्फ एहसास। एक रात आयशा ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुल रहा है, जबकि उसने लॉक लगाया हुआ था। दरवाज़ा खुला, फिर बंद हो गया। वो डर के मारे उठकर लाइट ऑन कर बैठी। उस रात उसने कुरान की तिलावत चलाई और सो नहीं पाई। अगले दिन उसने अपने रूममेट को बताया। रूममेट ने पहली हंसी में उड़ा दिया, फिर धीरे से बोली, तुम भी 3 बजे उठ जाती हो? आयशा का रंग उड़ गया। रूममेट ने बताया, पिछले साल इसी कमरे में एक लड़की रह चुकी थी जो अचानक हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था, इस कमरे में रात रुकती नहीं, बैठ जाती है। एक रात आयशा ने बाथरूम के आईने में देखा। उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा डिले से हिला। वो पहले जम गई, फिर पलकें झपकी, रिफ्लेक्शन ठीक हो गया। लेकिन उस वक्त जो ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ी, वो नॉर्मल नहीं थी। उस रात 3 बजे उसने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी, बिल्कुल करीब, जैसे कि उसके साथ ही बेड पर बैठा हो। वो चीख भी नहीं सकती थी। जिस्म बिल्कुल बोझल हो गया। स्लीप पैरालिसिस नहीं थी, क्योंकि वो हिल सकती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अगले दिन आयशा ने अपनी अम्मी को सब बता दिया। अम्मी ने कहा, बेटा कमरा चेंज कराओ और मगरिब के बाद अकेली मत रहो। हॉस्टल मैनेजमेंट ने कमरा चेंज कर दिया। रूम नंबर 17 फिर खाली हो गया। हॉस्टल की आंटी ने चुपके से बताया, इस कमरे में सालों पहले एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की कोशिश की थी। जिंदा बच गई, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ रह गईं। आयशा अब भी कहती है, मुझे आज भी 3 बजे आँख खुल जाती है, लेकिन कमरा खाली होता है। और हॉस्टल में रूम नंबर 17 आज भी अक्सर बंद रहता है, क्योंकि जो चीज़ वहाँ थी वो किसी के साथ नहीं गई। कुछ जगह यादें नहीं रखती, एहसास संभाल कर रखती हैं।